आपके घर या बालकनी में धूप नहीं आती और आप पौधों के शौकीन हैं तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट्स बता रही हूँ जो कम्प्लीटली शेड में ग्रो होते हैं। और मैं लोकेशन भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ रख रखा है और ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। सिर्फ नाम नहीं मैं बता रही, मैं उन पौधों के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वाकई बिना धूप के ये पौधे चल जाते हैं। तो इन पौधों में सबसे पहला पौधा है ये सिंगोनियम का पौधा। सिंगोनियम को ओपन में रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर धूप नहीं आती। धूप थोड़ी सी जो इवनिंग की आती है वो भी 6 बजे की, तो देखिए इसके पत्ते बेजान से हो रहे हैं सिर्फ थोड़ी सी धूप से, यानी कि ये सन लविंग प्लांट नहीं है। इसको अपने मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है। पानी गर्मियों में भी आपको डेली नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ओवर वाटर ना हो। इसके बहुत सारे कलर्स डिज़ाइन आते हैं, 20 से लेकर 50 रुपए के बीच में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे और अभी आप इसे लगा सकते हैं। इसको यदि आप न्यू प्लांट लेकर के आ रहे हैं तो इस तरीके से किसी ऐसे ट्रे या किसी ऐसी जगह पे आप रख दीजिए जहाँ की ट्रे में नीचे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो न्यू प्लांट भी सूखेगा नहीं और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। जैसे मेरा ये पौधा है, कहीं से छोटी सी कटिंग में लाई थी। दूसरा है लकी बाम्बू का पौधा। पानी में तो बहुत ही बढ़िया चलता है और ये मिट्टी में भी बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को शेड में रखना है, ओपन में रखना है। अंधेरे में कोई भी पौधा ग्रो नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। यदि घर की खिड़की, वेंटिलेटर पे कहीं भी रख रहे हैं, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा मिलना ज़रूरी है ताकि सॉइल सूखती जाए। पत्ते क्लीन रखना भी ज़रूरी है। अगला है शफलेरा। इन पौधों को स्वस्थ बनाने का एक आप कह सकते हैं मास्टरपीस आइडिया ये होता है कि लीफ को अच्छे से वॉश कीजिए और सॉइल को मॉइस्ट रखिए, गीला नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं तो इनकी जो आप कह सकते हैं जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा फूलों को उगाने में नहीं जाती। तो पत्तियों को आप सिर्फ क्लीन रखिए और सॉइल में पानी कम डालिए, एक दिन गैप करके ही पानी देना है। एक और तरीका है इन पौधों को गर्मियों में स्वस्थ बनाकर रखने का कि आप सभी पौधों को इकट्ठा करके एक जगह रखें ताकि मॉइस्चर मिलता रहे। यह है एग्लोनिमा। एग्लोनिमास की तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, आपको पता ही है। देखिए मेरे एग्लोनिमा का पौधा तो अच्छा चल रहा है, हालांकि एक पौधा मेरा ख़राब भी हो गया था क्योंकि मैंने सही टाइम पर उसे मार्च के एंड में ही मुझे हटा लेना था, लेकिन धूप ज़्यादा लगने की वजह से उसकी पत्तियां ख़राब हो गई हैं। वो पौधा भी आपको दिखा रही हूँ। ये स्टार एग्लोनिमा है, ये बिल्कुल सूखने लगे थे, फिर यहीं से निकाल करके यहाँ पर मैंने एक मार्च के एंड में लगा दिया था और ये बहुत अच्छे से इसकी कटिंग लग गई है। तो कटिंग से यदि कोई पौधा तैयार करना चाहते हैं या फिर रूट डिवीज़न से, तो एग्लोनिमाज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स हो सकते हैं। इनमें नीचे से पप्स निकलती हैं, पप्स को निकालिए और वैसे ही सॉइल में दबा दीजिए। कोई इसके लिए आपको कुछ ये नहीं करना है। देखिए ये वो पौधा है जिसकी पत्तियां खराब हो गई थी, लेकिन इसको मैंने फिर संभाल लिया और ये अब इसमें न्यू न्यू रूट्स बनने लगी हैं। और भी पौधे हैं जिन्हें कि शेड में आप ग्रो कर सकते हैं, जिनमें कि एक पौधा है ये ड्रेसिना का पौधा। ड्रेसिनास की कोई भी वैरायटी है, एक और वैरायटी है मेरे पास, अभी बाद में दिखाऊंगी। ड्रेसिनास की आपके पास कोई भी वैरायटी है उसे शेड में रख दीजिए, अदरवाइज़ उसकी पत्तियां जलने लगती हैं और बहुत जल्दी ये पौधा ख़राब हो जाता है। बिना पानी के तो ये फिर भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन धूप ज़्यादा मिली तो बिल्कुल भी ये पौधे मरने लगते हैं। वैसे ही है पीस लिली। फ्लावरिंग भी इसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक दिन भी यदि आपने इसको धूप में रख दिया या थोड़ी भी धूप मिल गई है तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और ये जो पौधा है ये ड्रूपी हो जाता है। ये शेड में फूल देने वाला पौधा है। यह है मनी प्लांट। आपको पता ही है अभी गर्मियों में मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को शेड में आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से लगाया हुआ पौधा है और देखिए गर्मियों में बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मनी प्लांट की पत्तियां जल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि मॉइस्चर को मेंटेन करके रखें। यह है डेविल्स बैकबोन। देखिए धूप जिधर से पड़ रही है ये पौधा ख़राब हो रहा है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे पौधे सन लविंग नहीं हैं, शेड लविंग प्लांट्स हैं। तो छाया में इन पौधों को ग्रो करना ईजी है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में क्या हम इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट ना कह के आप यूँ कह सकते हैं कि रोशनी आनी चाहिए या फिर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। रबर प्लांट को धूप में फिर भी ग्रो किया जा सकता है।
अब ये है स्पाइडर प्लांट। ये कम्प्लीटली शेड वाले पौधे हैं, इनके लिए आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। इन्हें आप बिल्कुल धूप नहीं दे सकते। देखिए धूप थोड़ी भी पड़ेगी तो इस तरीके से पत्तियां जलेंगी। ये पौधे एक बार आपके गार्डन में आ जाते हैं तो सालों साल ऐसे ही रहते हैं। इनसे पब्स निकलती रहती हैं, देखने में सुंदर लगते हैं और डेकोरेटिव प्लांट की तरह आप अपने घर में लिविंग रूम में भी इन्हें टांग सकते हैं। और ये हवा में टंगे हुए ज़्यादा खूबसूरत इसलिए भी लगते हैं क्योंकि इनकी सॉइल सूखती जाती है। मतलब इनका फंडा ये है कि सॉइल को गीला नहीं रखना है। इस पौधे के साथ भी सेम चीज़ है, यदि धूप पड़ेगी तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। पानी डेली दीजिए और पौधे को स्वस्थ रखिए। एक चीज़ है, यदि हैंगिंग बास्केट के लिए आप सॉइल बना रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में आप 50% कम से कम 50 या 40% आप कोकोपीट ज़रूर मिलाइए, जिससे कि मिट्टी हल्की भुरभुरी रहे और मॉइस्चर को मेंटेन रखे। और जहाँ कहीं भी टांग रहे हैं आपके रीच में होना चाहिए, यानी कि पत्तियों को वॉश करना है तो आप धो सकते हैं, इस जगह पे आप टांगिए। ये जो पौधा है ये सकुलेंट की ही एक वैरायटी है। देखिए मैंने ऐसे हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है सभी पौधों को एक जगह, ताकि इनको धूप ना मिले। और ऊपर वाले जो सेल्फ है उनको एकदम खाली रखा है ताकि ऊपर ज़्यादा धूप ना मिले। देखिए कुछ इस तरीके से, यानी धूप से बचाने की पूरी कोशिश करी है मैंने, क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट्स हैं। ये जो पौधा मैंने आपको दिखाया था वो इंग्लिश आईवी का पौधा था, पहले भी एक दो बार मैं दिखा चुकी हूँ। तो इंग्लिश आईवी हो, स्पाइडर प्लांट हो, ये सारे पौधे परमानेंट होते हैं। ये पौधे आपके गार्डन से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपसे कोई गलती ना हो जाए। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है, जैसा मैंने आपको एक ड्रेसिना की वैरायटी दिखा दी थी और मैंने बोला कि दूसरा दिखाऊंगी। ये ड्रेसिना की वैरायटी है। देखिए मिट्टी जो है वेल ड्रेन है, सख्त नहीं है। सख्त मिट्टी में भी पत्तियां जलती हैं। अब इसको रखा कहाँ है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको ऐसे जगह पे मैंने रखा है जहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जहाँ से फ्लैट का मेरे घर का एंट्रेंस है उस जगह पे रखा है मैंने। पानी कब देना है इन पौधों को, मैं 3-4 दिनों पर एक बार उस पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पानी देती हूँ। जो सॉइल है उसको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट 15 दिनों पर 1 चम्मच दे सकते हैं। ये जिजी प्लांट है। जिजी प्लांट पहले बिल्कुल जल रहा था मेरा पौधा, देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरे इस पौधे के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर मैंने इसे शेड में रखा और अब इसकी ग्रोथ डबल हो रही है। तो जिजी प्लांट एक आप कह सकते हैं शेड लविंग प्लांट है। इसी के साथ एंथूरियम का पौधा है। थोड़े कॉस्टली आते हैं ये पौधे, 300-400 के आपके सिटी में मिल जाएंगे। मैंने चूँकि माली से मैं रेगुलर लेती हूँ तो मैंने लास्ट ईयर 250 में लिया था इसे। और इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। इसकी सॉइल देखिए भुरभुरी है, इसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि पानी बिल्कुल लॉक्ड नहीं होना चाहिए। गर्मियों में भी पानी सूखा रहेगा और 2 दिनों पे एक बार पानी देते हैं। ये जो जिजी प्लांट है ये बल्ब्स होते हैं, तो बल्ब वाले पौधे को कभी भी ओवर वाटर नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और भी बहुत सारे पौधों के बारे में मैंने अपने एवरग्रीन वाले चैनल पर बता रखा है। जैसे ये गुलाब है, इसकी केयर कैसे करनी है, आज ही इसका वीडियो अपलोड किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एवरग्रीन गार्डन के नाम से मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर आप और ज़्यादा फर्टिलाइज़र के बारे में और भी ज़्यादा पौधों की रख रखाव कैसे करनी है उसके बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ये जितने भी शेड लविंग प्लांट्स हैं इन्हें आप डेली वाटरिंग ना करें, एक दिन गैप करके पानी दें, शेड में रखें और 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दें। धन्यवाद।